जय श्री महाकाल। हमारे प्रिय साधक और दर्शकों, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को षट कर्मों के विषय में बता रहा था। तो तिथि और वार भी बहुत ज़रूरी होता है। शांति कर्म द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी तिथि तथा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा सोमवार को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे तो शांति कर्म किसी भी तिथि अथवा वार में प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु यदि इसे उक्त तिथि और वार में प्रारंभ करते तो विशेष फलदायी होता है। वशीकर्म दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी एवं प्रतिपदा तिथि तथा रविवार एवं शुक्रवार को प्रारंभ करना चाहिए। स्तंभन कर्म बुधवार अथवा सोमवार को पड़ने वाले पंचमी, दशमी अथवा पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ करना चाहिए। विद्वेषण कर्म शनिवार अथवा रविवार को पड़ने वाले पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ करना चाहिए। रविवार की रिक्ता तिथि इसके लिए उत्तम कही गई है। उच्चाटन कर्म शनिवार को पड़ने वाले षष्ठी, चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि को प्रारंभ करना चाहिए। अब बताते हैं आप लोगों को मारण कर्म में चतुर्दशी, अष्टमी एवं अमावस्या तिथि तथा शनिवार, मंगलवार एवं रविवार को प्रारंभ करना चाहिए। मारण कर्म को अश्विन ग्रह के उदय होने पर करना शीघ्र फलकारक होता है। अब आप लोगों को कर्मों का समय बता देते हैं। दिन के पूर्व भाग में वशीकरण, दिन के मध्य भाग में विद्वेषण तथा उच्चाटन, दिन के शेष भाग में शांति कर्म एवं पुष्टि कर्म तथा संध्या काल में मारण कर्म करना चाहिए। वैसे मारण कर्म करना जो है निंदनीय है, ये सब कुछ ना करें तो ही अच्छा है। षट कर्मों की लग्न बता रहे हैं आप लोगों को। वशीकरण, शांति, पुष्टि तथा मारण कर्म के लिए मेष, कन्या, धनु और मीन लग्न में प्रारंभ करना चाहिए। स्तंभन कर्म का प्रारंभ वृश्चिक लग्न में करना चाहिए। विद्वेषण और उच्चाटन कर्म का प्रारंभ कर्क और तुला लग्न में करना चाहिए। अब आपको कर्मों की मुद्रा बता देते हैं। शांति कर्म पद्य मुद्रा द्वारा, वशीकरण कर्म पास मुद्रा द्वारा, स्तंभन कर्म गदा मुद्रा द्वारा, विद्वेषण कर्म मूसल मुद्रा द्वारा, उच्चाटन कर्म वज्र मुद्रा द्वारा तथा मारण कर्म खड्ग मुद्रा द्वारा किया जाना चाहिए। अब आप लोगों को हवन सामग्री के विषय में बता देते हैं। शांति कर्म हेतु दूध, घी, पीपल आदि वृक्षों के पत्ते तथा गिलोय से हवन संपन्न करना चाहिए। पुष्टि कर्म हेतु बेलपत्र, घी, सफ़ेद सरसों, लवंग तथा चमेली के फूलों से हवन संपन्न करना चाहिए। आकर्षण कर्म हेतु प्रियंगु, बेल, चमेली के फूलों, पलाश के फूल तथा सेंधा नमक से हवन करना चाहिए। वशीकरण हेतु चमेली के फूलों से हवन संपन्न करना चाहिए। मोहन कर्म हेतु कौवे के पंख से हवन संपन्न करना चाहिए। मारण कर्म हेतु धतूरे के बीज, बकरी का दूध, घी, कपास, मनुष्य की हड्डी, साध्य व्यक्ति के नाखून, सरसों के तेल, आक का दूध, काली मिर्च, पीपल, सेंहुड़ के दूध से हवन संपन्न करना चाहिए। अब आप लोगों को जप के नियम बताएंगे आप लोगों को, जो कि जप के नियम 3 प्रकार के होते हैं। वाचिक, उपांशिक तथा मानसिक। जप करते समय मंत्र को यदि कोई अन्य व्यक्ति भी सुन सके तो उसे वाचक जप कहा जाता है। जप करते समय मंत्र यदि स्वयं को ही